दर्शकों, आज तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान और तेज बना दिया है। पहले जिन सरकारी सेवाओं के लिए हमें लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता था, आज वो आसानी से मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे उपलब्ध हो रही हैं। बिल्कुल, आज टेक्नोलॉजी ने ना सिर्फ हमारी सर्विसेज को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाया है, बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच का जो रिश्ता है उसे और मजबूत किया है। बिल्कुल, जिससे हर नागरिक को सही समय पर सही तरीके से बिना किसी परेशानी की सेवाएं पहुंचे, यानी न्यू टेक्नोलॉजीज इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संतुलन चौबे जी, फॉर्मर CISO दिल्ली गवर्नमेंट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका DD मॉर्निंग शो में। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानेंगे कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका एक्चुअली मतलब क्या है, और गवर्नमेंट को इन इनोवेशंस को अडॉप्ट करने के लिए क्या प्रैक्टिकली स्टेप्स उठाने चाहिए? बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ओके। पब्लिक सर्विस क्या है समझना पड़ेगा पहले। जी बिल्कुल। जब हम जन्म लेते हैं और जब तक हम मृत्यु होती है, हमें कोई ना कोई सर्टिफिकेट सरकार से चाहिए होता है। हमें उनके पास जाना होता है, हमें देखना होता है कि साहब हमको सर्टिफिकेट मिल जाए। राइट। पहले क्या था कि बहुत दिक्कतें थी, हमको लाइन में, जैसा कि आपने कहा, लाइन में लगना पड़ता था और काफ़ी चीज़ें थी। इससे एक बात और भी निकल के आती है शोध में कि जहाँ पे अच्छी पब्लिक सर्विस मिलती है वहाँ पे पब्लिक का ट्रस्ट सरकार पे होता है। बिल्कुल। तो अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका सरकार पर ट्रस्ट बन रहा है। हाँ जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो गवर्नमेंट होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए और जो उसकी गवर्नेंस होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जी। मतलब आपका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उन्होंने मंत्र दिया है ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने। वो बहुत ही बढ़िया उन्होंने बात बोली है, क्योंकि हमें अपनी सरकार का जो साइज है, जो एक्चुअली काम करने वाले हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। जो हमारे पुराने नियम कायदे हैं, जो पुराने एज ओल्ड एक्ट थे, जब नई टेक्नोलॉजी आई तो वो एक्ट हमारे इतने काम के नहीं रहे, उनको चेंज करने की ज़रूरत थी। जी बिल्कुल। उसकी बात करनी चाहिए। हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है? हमारा सिटीजन है, नागरिक हमारा सबसे ज़रूरी है। हम सब उसी के लिए ही काम करते हैं, हम सब लोग। राइट। तो अगर हम उसके लिए काम करते हैं तो जो उनका नारा था सिटीजन फर्स्ट, वो बहुत ज़रूरी है। जो हमारी मैक्सिमम गवर्नमेंट, जो हमारी मिनिमम गवर्नमेंट है, उसका मतलब यही है। मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब क्या है? आपने एक्ट रूल्स कम कर दिए। अब उस पर क्या होता है कि जब हम अपनी सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विस के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए पड़ती है, नो डाउट अबाउट इट। टेक्नोलॉजी के लिए हमको ज़रूरी है कि जो हमारी वहाँ पे काम करने की क्षमता है वो हमारी बढ़े। बिल्कुल। तो जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जो मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आई है, अभी आप AI की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले हैं, तो इन सब से क्या हुआ है कि अब हमारे पास डेटाबेस आ गया है जी। उसकी वजह से जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है पहले से आसान हुई है। जो पॉलिसी फ्रेमवर्क था, एक समय हमारे पास पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं था। हमारे राज्यों ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर काम करना शुरू कर दिया था बिना किसी फ्रेमवर्क के। अब हमारे पास डिजिटल इंडिया है, अब हमारे पास लॉकर है, डिजिटल लॉकर है, काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी अच्छी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पे ये भी है कि AI की बात करें, ब्लॉकचेन या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी तकनीकें जो हैं वो नागरिक सेवाओं को कैसे अधिक पारदर्शी और प्रभावी बना रही हैं? देखिए, जहाँ तक बात करते हैं AI से बात शुरू करते हैं। आपने AI की बात की है। AI तो क्या है? हमारा डेटा है बेसिकली जी। उसको एक अच्छे से प्रोसेस करके जो सिस्टम होता है वो हमारे काम आता है। डेटा हम ही देते हैं। तो इम्पोर्टेंस इस बात की नहीं कि हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन का कर रहे हैं, उसके पीछे जो डेटा है उसकी सेंसिटिविटी होना बहुत जरूरी है। राइट। और सारा डेटा सिटीजन्स का गवर्नमेंट के पास है जी। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब हम उनका डेटा इस्तेमाल करते हैं तो उनका डेटा सुरक्षित रहे। जैसे ट्रांसपोर्ट है, फूड एंड सप्लाईज है, इन सबके पास आपका ही डेटा पड़ा हुआ है वहाँ पर जी। राइट। तो उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे, इसका जो अभी आप बात करती सिक्योरिटी की, फर्जी लाइसेंस ना बने, उसके लिए ब्लॉकचेन की ज़रूरत है। जो ट्रांजैक्शन एक बार हो गया सो हो गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। वो ब्लॉकचेन के काम आता है कि आपने जो ब्लॉकचेन में आपने जो डेटा को आपने ब्लॉकचेनाइज कर दिया, एक बार उसको अपनी चेन में डाल दिया, फिर वो डेटा चेंज नहीं होगा। वो डेटा तो इससे क्या होगा? सिटीजन का ट्रस्ट बढ़ेगा। अगेन आई एम कमिंग टू सेम पॉइंट। आपका भरोसा तब बढ़ेगा हमारे ऊपर जब आपको ये पता होगा कि हमारा डेटा सुरक्षित है, हमको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। राइट।
तो ये उसका फ़ायदा है। सेकंड आपने थर्ड कहा था आपने IoT, आपने थर्ड क्या कहा था आपने? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट को पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, टेंडर करना पड़ता था, 4 जगह जाके अपना सिस्टम लाना पड़ता था, तब हम आपको सर्विस दे पाते थे जी। लेकिन जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो ये हायरिंग प्रोसेस है। हमको कोई चीज़ जो उसको कैपेक्स है उसमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है हमको, हमारा ऑपेक्स में कम चल जाता है। तो ये गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिकल तो है ही और फास्ट है, और उससे हम पब्लिक को जल्दी ही डिलीवरी दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सर, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज ने गांव और रिमोट एरियाज़ के लोगों तक गवर्नमेंट स्कीम की पहुंच में किस तरह के रियल चेंजेस किए हैं? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि हमारा फोकस गांव पे होना चाहिए। शहर में तो चीज़ें हो जाती हैं, बट गांव में कैसे होंगी। तो जहाँ तक मोबाइल की बात है और गांव तक पहुँचाने वाली बात है, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक CSC स्कीम लेके आए हैं, CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स, जी, राइट। और सेकंड जो आपने कहा कि मोबाइल एप्लीकेशन, हम एक एक करके दोनों को बताते हैं। दोनों के जो केवल परिप्रेक्ष्य हैं वो अलग अलग हैं। ओके। जो CSC है, पहले उसकी बात करते हैं। CSC में क्या है कि लास्ट माइल तक, देखिए जो नहीं कि गांव में जो आदमी है उसको टेक्नोलॉजी आती ही हो, बिल्कुल, उसने तो कभी आपसे नहीं कहा कि भाई हमको ये टेक्नोलॉजी ला के दो, आपने उसको लेके आए ना, क्योंकि आपको अपना फर्स्ट करना था प्रोसेस। उसको तो सिंपल है, जाए और उसका काम हो जाए, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो जब वो CSC में क्या होता है कि एक कॉमन सर्विस सेंटर होता है, कोई भी इंसान वहाँ जाएगा, अपनी एप्लीकेशन देगा, कोई आदमी उसको हेल्प करेगा, दिस इज कॉल्ड असिस्टेड मोड। बिल्कुल। एक तो होता है ऑनलाइन, जिसमें आपको सब कुछ आता है, आप खुद टेक्नोलॉजी के ज्ञाता हैं, आपने खुद ऑनलाइन टाइप किया और आपका काम हो गया। बट एक गांव के आदमी को जिसको इतनी जानकारी नहीं है, यू नीड ए असिस्टेड मोड, कोई आदमी वहाँ पर उसकी हेल्प कर दे, राइट। तो जब वो CSC जाता है तो बहुत ही कम फीस में, नो फीस में वो उसका फॉर्म भर जाता है, उसके डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं और उसको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। तो एक इसको लास्ट माइल पहुँचाने में बहुत ज़रूरत है ये। तो CSC पूरे देश में आज की तारीख में, और CSC बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जहाँ तक पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात है। जी बिल्कुल। उसने सबसे बड़ी बात क्या कही है कि आपको टेक्नोलॉजी जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम AI की बात करते हैं तो ज़रूरत नहीं हमको AI जानना पड़े, AI जानने वाले कोई और लोग हैं, हमें तो एज ए पब्लिक AI का हमें फ़ायदा दिखाना चाहिए मुझे, राइट। अब बात करते हैं मोबाइल की। मोबाइल में थोड़ा सा हमें लगता है कि मोबाइल सबके पास है, मैंने मान लिया, लेकिन क्या हुआ कि इतने सारे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप हो गए, अब कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में रखें, कौन सा ना रखें, कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन ठीक है कि नहीं है, इसकी बात की बड़ी दिक्कत होती थी। तो फिर से एक एप्लीकेशन बनाया गया, उमंग, ठीक है, राइट। उसका मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उसका नाम ही न्यू एज गवर्नेंस लिखा गया जी। उससे क्या होता है कि एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में सारे मोबाइल एप्लीकेशन बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि लाइसेंस के लिए अलग मोबाइल एप्लीकेशन है, फूड सप्लाई के लिए अलग मोबाइल एप्लीकेशन है, इन सारे मोबाइल्स को हम एक जगह लेके एक एप्लीकेशन में सारे मोबाइल एप्लीकेशन डाल देते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बनाया है, और इस फ्रेमवर्क की वजह से क्या हुआ कि अब हम बात नहीं करते हैं एप्लीकेशंस की, हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की। बिल्कुल। तो सर, ये जो डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं, ये आम नागरिक का टाइम और पैसा, इससे कैसे बचत हो रही है उनकी? देखिए, जो हमारा मिशन था, जो हमारा विजन था कि सारी जो सर्विस हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, लो कॉस्ट में पब्लिक को मिलना चाहिए, ये विजन है, ठीक है। जितने कम चक्कर दफ्तर के लगेंगे उतना ही पैसा बचेगा। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। यस। पहले क्या था कि हम एक बार ये जानने गए कि भाई हम फॉर्म भरते कैसे हैं, फिर दूसरी बार फॉर्म जमा करने गए, करेक्ट। मैं बार बार उसके बाद जाता हूँ, भैया मेरे फॉर्म का क्या हुआ, वो कहता है कि अभी तो टाइम लगेगा, या वो हमसे मिलने को तैयार नहीं होता। कई बार तो हर बार मैं अपनी दिहाड़ी ख़त्म करता हूँ, जहाँ आता हूँ दफ्तर जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, इसमें बहुत टाइम खराब होता था, पैसे भी बहुत लगते थे हमारे जी। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो हमारी कम हो गई है। अब हमें सिर्फ एक बार जाना है, फॉर्म जमा किया, हमारे SMS पर, WhatsApp पर हमें आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन तैयार हो गई है और आप जाके ले लीजिए। बिल्कुल। तो इससे क्या हुआ कि कॉस्ट भी कम हुई, और जो मैंने पहली बार कहा था कि ट्रस्ट बढ़ गया। अब मुझे पता है कि जब मैं सरकार के बाद जाऊँगा तो मेरा काम हो ही जाएगा। पहले सर्टेनिटी नहीं थी। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ लास्ट कहूँगा आपको कि जो एक्ट है, एक एक्ट है भारत सरकार का, जो RTS बोलते हैं, राइट टू सर्विस एक्ट, उसमें क्या है कि गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको क्या एनेक्ट किया है, जिसमें कहा गया कि आपको कोई सर्विस टाइम बाउंड ही मिलेगी आपको,
अच्छा। अगर उस टाइम में ना मिले तो फिर गवर्नमेंट पेनल्टी देगी। राइट, तो इस जो एक्ट है इसको थोड़ा सा और हमें अच्छे से करना है, और इसको जितने ज़्यादा हम इसको आगे जाएंगे उतना ही गवर्नमेंट को पास बैंडिंग होगी कि उस सर्विस को उतने दिन में देना है। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस को 10 दिन में देना है, बिल्कुल। तो 10 दिन में देना ही है फिर। तो सर्टेनिटी हो जाएगी पब्लिक को कि भाई हमको 10 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि अगर डिजिटल साक्षरता की बात की जाए तो क्या इसकी कमी नई तकनीकों को के जो लाभ है उसको सीमित कर रही है, और इस चुनौती से सरकार निपटने के लिए क्या कर रही है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, जहाँ तक डिजिटल साक्षरता की बात है वो क्या है, वो है कि हम उसको इस्तेमाल कर पाएँ जी। राइट। हमें एआई के आगे अंदर क्या है हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। एज ए सिटीजन हमको जानने की ज़रूरत है कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करें जी। ऐसे ही कोई हमने मोबाइल ऐप बनाया, हमें ज़रूरत नहीं कि पीछे क्या हो रहा है। इट शुड बी इंट्यूटिव। मतलब किसी बच्चे को आप मोबाइल दीजिए, वो 2-3 मिनट के अंदर उसको ऑपरेट करना सीख जाता है। उसको कोई उसने बीटेक नहीं किया है, कोई एमटेक नहीं किया है, उसने एलकेजी भी नहीं पढ़ा है, लेकिन वो मोबाइल को ऑपरेट कर लेता है क्योंकि इंट्यूटिव होता है जी। ऐसे ही गवर्नमेंट के जितने एप्लीकेशन हैं, जितने इंट्यूटिव होंगे, जितने ही आसानी से उनको डिजाइन करेंगे, इसको बोलते हैं यूएक्स, जो आपका यूजर एक्सपीरियंस होता है, वो अगर आपका अच्छा होगा तो आपको डिजिटल साक्षरता की ज़रूरत कम पड़ेगी। दूसरे जो सीएसटी जो हमने सीखा, सीएसटी में आपको उसकी साक्षरता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको बेसिकली इंक्लूसिव काम करना है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सभी के लिए है जी। तो जिसको नहीं आता उसको भी करना चाहिए, और जिसको आता है उसको भी करना चाहिए। ठीक है, तो जिसको नहीं आता है उसकी हमें ज़्यादा चिंता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको भी टेक्नोलॉजी का लाभ मिलना चाहिए जी। और लाभ मिलने के लिए टेक्नोलॉजी जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो क्या ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ने ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को और भी ज़्यादा अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाया है? हाँ, बिल्कुल। आंसर बिल्कुल यस है एक छोटे शब्द में, परंतु उसको दूर से जाएं तो इसके और भी फायदे हुए हैं। बताइए। टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि पहले क्या था कि हमने एक ग्रीवेंस को लॉन्च किया और आपने उसको सॉल्व कर दिया जी। सो फॉर सो गुड। अब क्या हम उस ग्रीवेंस से मालूम कर सकते हैं कि उसका रूट कॉज क्या है। अगर किसी एक क्षेत्र से लगातार सीवर की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें देखना चाहिए कि क्यों आ रही है। तो हम डीप रूट में जाके डिपार्टमेंट्स में कि एक ही तरह की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मतलब वहाँ कोई सिस्टम में कोई सिस्टमेटिक खराबी है, वहाँ पे हो सकता है वहाँ की पाइपलाइन ही खराब हो रही हो, या हो सकता है वहाँ की पाइपलाइन कहीं लीक हो रही हो। तो ग्रीवेंस को जो एनालिसिस करते हैं, तो ग्रीवेंस एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी की वजह से, जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आज हम, टेक्नोलॉजी की वजह से हम ग्रीवेंस एनालिसिस करने का एक काम हो गया जो पहले नहीं था। अब हम पीएम के पोर्टल पर करते हैं। खासतौर से यूपी में हमने देखा है, अभी मैं गया था यूपी, कि लोगों का बड़ा भरोसा है वहाँ पे कि अगर हमारा काम नहीं होगा तो हम यूपी गवर्नमेंट का जो ग्रीवेंस सिस्टम है उसमें हम अप्लाई करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। लोगों का भरोसा है कि अगर कोई दफ्तर काम नहीं करता है, कोई दफ्तर उसकी बात नहीं सुनता है, तो ये ग्रीवेंस मैकेनिज्म है। ये तो है फ्रंट में। बैक में उसका जो एनालिसिस है, जो बैक में उसका जो क्या एनालिसिस है वो बहुत ज़रूरी है। वो हमको टेक्नोलॉजी हमको क्या इनेबल किया है कि अगर एक ही तरह से मान लो बहुत जगह डेंगू की दिक्कत आ रही है, तो मान के चलिए कि वहाँ पर कहीं सीवर की दिक्कत है, वहाँ पे कहीं पानी जमा हो रहा है, तो ग्रीवेंस किसी और चीज़ की है, बट उसको एनालिसिस करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि यार इसका रूट कॉज क्या है। ये नई चीज़ है बिल्कुल टेक्नोलॉजी की वजह से। सर, ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस डिलीवरी से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में ह्यूमन इंटरवेंशन क्या कहेंगे कि कम हुआ है, और इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो है वो क्या रहे हैं? गुड। देखिए, जहाँ तक ह्यूमन इंटरवेंशन है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। जितना कम होगा उतनी अच्छा है। तो हम जाते हैं ऑटोमेशन की तरफ जी, कि जितना काम ऑटोमेटिक हो जाए। पहले बिल्कुल नहीं था। अब आप अपना आधार नंबर टाइप करिए या अपना मोबाइल नंबर टाइप कीजिए, आपका सारा डिटेल आ जाता है जी। तो वो किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले हमें अपने क्लास 10th के सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए उस स्टेट के बोर्ड को भेजना पड़ता था। अब ज़रूरत नहीं है, रोल नंबर डालिए, APIs हैं कनेक्ट करती हैं और उसकी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहले टाइम बहुत लगता था, बिकॉज जानना पड़ता था, उस स्टेट में एक लेटर जाता था, लेटर से लौट के आता था, टाइम लगता था। अब ये मिली सेकेंड्स में हो जाता है जी। तो ह्यूमन इंटरवेंशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और पूरा ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये अभी लिंकेज पूरे नहीं हुए हैं। धीरे धीरे लिंकेज पूरे होंगे हमारे, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें आएगा, जैसा आपका डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर में क्या है, आपका सर्टिफिकेट लोड हो जाता है वहाँ पे, कोई इसको लोड नहीं करता है, डेटाबेस से अपने अपलोड होता है, लोड हो जाता है। जब आप डिजी लॉकर की को इस्तेमाल करके आप कोई अप्लाई करते हैं तो आपको फिर उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत
नहीं पड़ती है। ओके, ठीक है, तो धीरे धीरे इट विल टेक, ऐसा नहीं कि आज ही कल में हो जाएगा, बट धीरे धीरे इस पर काफ़ी तरक्की की है और लास्ट माइल तक पहुंच जाएंगे जब सारे ऑर्गेनाइजेशन डिजिलॉकर में जुड़ जाएंगे और उनकी API आ जाएंगी। फिर क्या होगा कि हमको अपने घर का पता वेरीफाई करना है, हमको अपने 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट करनी है, हमको अपना कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाना है, तो इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेशन हो जाएगा, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसको भी कुछ नहीं करना है। राइट, तो हम कहाँ बढ़ेंगे? धीरे धीरे हम बढ़ेंगे प्रोएक्टिव गवर्नेंस की तरफ, जहाँ हमें खुद नहीं करना है, आपने अप्लाई किया, उसका काम हो गया। बिल्कुल। तो सर फ्यूचर में IoT और मशीन लर्निंग जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पब्लिक सर्विस डिलीवरी को किस डायरेक्शन में ले जा सकती हैं? देखो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? अल्टीमेटली होना चाहिए हमको पब्लिक सर्विस डिलीवरी अप्लाई ही ना करना पड़े। ये अल्टीमेट है। ये वहाँ पे हम सैचुरेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी क्या होता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है। बर्थ सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया, उसके आप 18 साल के हुए, आपको केवल इलेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जरूरत क्या है उसकी? 18 साल के हो गए, सरकार को पता है, क्योंकि सरकार को पता था जब आप पैदा हुए थे। ठीक है, तो 18 साल के हो गए तो वो भी सरकार को पता है जी। तो क्यों ऐसा है कि उसे अप्लाई करना पड़ता है? राइट। ठीक है, तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, IoT की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं और AI की बात करते हैं, खासतौर से AI की बात करते हैं, ये डेटा उनके पास है। राइट, उनको सब पता है आपके बारे में। जी बिल्कुल। जब से आपका जन्म हुआ है तब सब पता उनको आपके बारे में। तो हमें अप्लाई करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल ठीक दिस है। इज कॉल्ड प्रोएक्टिव गवर्नेंस। अगर ओल्ड एज पेंशन 60 साल की उम्र में मिलती है तो दे दो यार उसको अप्लाई करने की क्या जरूरत है उसको? जी जी। ठीक है, वो जस्ट एक शब्द पूछे आपको चाहिए है, हम हाँ कर दें, हमको मिल जाए। ठीक है, तो वो हमारा अल्टीमेट है ये जी। उसके लिए टेक्नोलॉजी जो आपने नाम लिया, ब्लॉकचेन का नाम लिया, वो तो सिक्योरिटी के लिए है बेसिकली, लेकिन ये जो AI है और जो आपका IoT बहुत काम आ सकते हैं। IoT आपने अभी नाम, IoT क्या है? सेंसर्स हैं ये, राइट। सेंसर्स हमारे पब्लिक सर्विस डिलीवरी में जो सर्टिफिकेट बने हुए हैं उनको चेक करने के लिए, जो हमारी फाइलें मूव होती हैं, कम से कम फाइल मूव होना चाहिए, सारी फाइल हमारे ई पे मूव होती हैं, बट उन सब का ट्रैक रखने के लिए, जो हमारी इन्वेंट्री है उन सब को ट्रैक रखने के लिए IoT बहुत काम आ सकता है। बिल्कुल। बट AI अल्टीमेट, AI से हम जाएंगे प्रोएक्टिव गवर्नेंस की तरफ। बिल्कुल, कि हमको ऐसी गवर्नेंस हो हमारी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि जो बिल्कुल मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, कि हमको अप्लाई करने की ही जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आज आपने दी है। तो दर्शकों, न्यू टेक्नोलॉजीज इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन्स पर बातचीत करने के लिए संतुलन चौबे जी, फॉर्मर CISO दिल्ली गवर्नमेंट से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप यहाँ आए DD मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।